नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। साथियों, गणित शिक्षण विद्या चल रही है और गणित शिक्षण विधियों में टॉप क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। साथियों, चैनल पर नए तो बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना और नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। मतलब ये साथियों की वीडियो देखने के बाद पता चलेगा आप लोगों को कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद साथियों 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में गणित शिक्षण विधियों के होने वाले हैं। इसके बाद जस्ट वो वीडियो अपलोड होने वाला है, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अंतिम समय में प्रहार है साथियों, अंतिम समय में प्रहार है और अंतिम समय में आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये 500 क्वेश्चन जो इसके बाद अपलोड होने वाली हैं उसमें से आपके 15 क्वेश्चन गणित शिक्षण के बनने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड होने वाला है, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं हम कि यहाँ पूछा हुआ है गणित शिक्षण विधियों का टॉप पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है भाई। क्यों है भाई? मूल गणितीय संकल्पना को समझाया जा सके, शब्दों में समस्याओं को हल करने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मानसिक और मौके पर एक रन की गति बढ़ाने के लिए। भाई क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है भाई। क्यों? ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाया जा सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है भाई? क्या समस्या है? गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन, शिक्षण विधियों का ज्ञान। भाई क्या पूछा हुआ है? यहाँ पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या। भाई प्रमुख समस्या क्या होगी जल्दी से बताइए। भाई प्रमुख समस्या क्या है इन चारों में से? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, कक्षा संचालन। ये प्रमुख समस्या है। जो गणित शिक्षक होते हैं, गणित शिक्षक की प्रमुख समस्या है कक्षा संचालन। भाई ये प्रमुख समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? भाई कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, आगमन विधि है या निगमन विधि है? गणित में हम किस विधि में प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, निगमन विधि। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग, भाई कौन सी विधि होगा? अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग यहाँ पूछा हुआ है। अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? कौन सी विधि होगी साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, विश्लेषण विधि, ठीक है। विश्लेषण विधि होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। भाई क्या है मुख्य उद्देश्य? उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति के परमाणु और उनके परमाणु का स्वतंत्र रूप से प्रदान करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, बच्चों के प्रति गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। यहाँ पूछा हुआ है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भाई जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा साथियों क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक है। भाई क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, भाई क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। भाई क्या आती है? स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक होता है। मौखिक क्यों भाई? क्यों होता है? क्योंकि साथियों इसमें क्या आती है? एकाग्रता बढ़ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबेकस का प्रयोग
छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में या हस्तलेखन सिखाने में? क्या है अबेकस का प्रयोग? भाई अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में क्यों किया जाता है? जल्दी से बताइए क्यों किया जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, गिनती सिखाने के। ऑप्शन ए, गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाई सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों को दंडित करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रभावशाली तरीकों से व्याख्यान देना, यदि आवश्यक हो तो ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र और आरेख बनाना। यहाँ पूछा हुआ है शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाई सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? जल्दी से बताइए क्या होगा? चारों ऑप्शन में से करेक्ट सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ साथियों, इसके बाद जो 500 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, IMP क्वेश्चन होंगे साथियों, इतने मोस्ट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसके बाद जो 500 गणित शिक्षण वीडियो अपलोड होने वाला है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, मेरे दोस्तों, इससे बार एक भी क्वेश्चन अगर गया तो आप जो चाहो वो मेरे को भाई कमेंट्स कर सकते हो। उससे बाहर नहीं जाने वाला है, लेकिन साथियों विश्वास रखना होगा, मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। बस कुछ नहीं करना है, विश्वास करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके बाद साथियों पूरे 500 क्वेश्चन गणित शिक्षण वीडियो के होने वाले हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया तो साथियों आप मेरे चैनल को तुरंत ही उसमें डीएक्टिवेट कर सकते हो। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डिसब्सक्राइबर भी कर सकते हो आप, लेकिन वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद जो 500 क्वेश्चन गणित शिक्षण वीडियो की PDF होने वाली है वो वीडियो आपको देखना होगा। 2 घंटे की क्लास होगी, 500 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद जस्ट वो वीडियो अपलोड होने वाला है। तो वो वीडियो देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वरना नहीं देखना है तो आपकी इच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन होंगे साथियों, उसमें ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें रहेगा ऑप्शन होगा छात्रों को दंडित नहीं कर सकते साथियों, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में समय न मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो यहाँ होगा ऑप्शन होगा ए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये कथन किसका है? भाई रॉजर बेकन का है, हैमिल्टन का है, प्लेटो का या रसेल का है? यहाँ पूछा हुआ है गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो साथियों ये कथन है जो किसका है? ये है ऑप्शन होगा ए, रॉजर बेकन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं किया जाता है। टाइल्स का प्रयोग, जियो बोर्ड का प्रयोग, जियो जेब्रे का प्रयोग, टेलर अबेकस का प्रयोग। तो कौन सा है जो गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जाता है? तो कौन सा होगा? जल्दी से बताइए साथियों। करेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हो आप? गलत करके आ जाते हो, जिसके कारण से 60% नहीं बनता साथियों। आपको 1 अंक या 2 अंक से रह जाते हो। जो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप क्या करते हैं? गलत कर देते हो। तो गलत नहीं करना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद 500 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आपके उसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, जियो जेब्रा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जियो जेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए
पढ़ाने का तरीका होना चाहिए भाई मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का, निगमन का। क्या होगा? ऑप्शन होगा ए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो डैश 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 प्रदर्शित करते हैं। किसको भाई? गणितीय पाठ्यक्रम को, गणितीय शब्दावली को, गणितीय विचार को या गणितीय उपपत्ति को। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अब की बार जो रीट होने वाली है इतनी खतरनाक होने वाली है, उसमें आप 50 क्वेश्चन भी नहीं सही कर पाओगे साथियों। इतना टफ पेपर आने वाला है। पात्रता तो क्लियर तो ठीक है, आप 80 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, गणितीय विचार है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रारंभिक कार्यवस्था पे क्या है? मानसिक कार्य, मौखिक कार्य, लिखित कार्य या उपरोक्त सभी। गणित की जो प्रारंभिक कार्यवस्था है वो क्या है? ऑप्शन होगा ए मानसिक कार्य, ऑप्शन ए मानसिक कार्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्ह को एक घड़ी की सुई में अंतस्थापित नहीं कर पाता, ऐसा क्यों भाई? क्यों? श्रवण स्मृति है, भाषा प्रक्रमण है, दृश्य प्रक्रमण है या प्रक्रिया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो जिसके कारण से आपके 60% नहीं बनता है भाई, नहीं बनता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके बाद 500 क्वेश्चन होने वाले हैं, इतना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप देख के भाई खुश हो जाओगे, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में ऐसे ही जो पढ़ा हुआ होता है वही एग्जाम में याद होता है, बाकी तो बहुत पढ़ा है वो याद होने वाला नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, दृश्य प्रक्रमण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वो कौन सा है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि। तो किस विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह है ऑप्शन होगा आगमन विधि, ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है भाई? आत्मविश्वास है, तार्किक सोच है, विश्लेषण सोच है या इनमें से सभी है? तो साथियों यहाँ होगा भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है भाई? कौन सा है? मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्नों को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों को स्मरण करना। क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? सृजनात्मक चिंतन का कौन सा है? तो साथियों यहाँ होगा ऑप्शन होगा बी, प्रश्न को प्रस्तुत करना। ये प्रश्न को प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी, ये सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? किस में होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो सामान्य से नियम, सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन होगा निगमन विधि। बस सामान्य से विशिष्ट जो है वो निगमन विधि होगा, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है विधि है, युक्ति है, प्रविधि है या उद्देश्य है? इसका है ऑप्शन डी भाई पूर्वदर्शित। क्या पूछा हुआ है? पूर्वदर्शित लक्ष्य, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है वो क्या होगा? उद्देश्य है भाई। किसी उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हो, आप उद्देश्य के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, तो पूर्वदर्शित लक्ष्य है क्या है भाई? रीट पास करना। क्या होता है? रीट में टीचर बनना, ये आपका पूर्वदर्शित लक्ष्य है जिसके लिए आप बहुत सी क्रिया कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यूट्यूब देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, ये आप क्रियाएं कर रहे हो तो आपका उद्देश्य है साथियों। क्या उद्देश्य है? रीट पास करना उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया भाई। क्यों? कथन किसका है? गैलीलियो का है, राफेल का है, प्लेटो है, क्या हैमिल्टन का है? किसका है?
गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। साथियों ऑप्शन होगा ए, गैलीलियो का कथन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि का कारक हो सकता है भाई? कौन सा है कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? लिंग है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, गणित की प्रकृति है, या व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यता है। साथियों यहाँ पूछा हुआ है, गलत मत करना, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? क्या हो सकता है जल्दी से बताइए। तो निम्न में से कौन सा गणित में कम उपलब्धि का कारक हो सकता है? इसका होगा ऑप्शन होगा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषताएं नहीं है? बताइए क्या नहीं है? इसे जीवन से संबंधित होना चाहिए, इसे व्यवहारिक रूप में होना चाहिए, इसे परीक्षण योग्य होना चाहिए, इसे विशिष्ट होना चाहिए। यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा डी, इसे विशिष्ट होना चाहिए, ये नहीं है। ध्यान रखना, ये विशिष्ट होना चाहिए, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है? समझ में आया? फिर से बोलो, नहीं आया? क्या पूछ रहा है? गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कौन सा नहीं है? कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों को प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीकों अपनाने को प्रोत्साहन देना। कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? ऑप्शन होगा डी, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन ये डी, ये साथियों नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से क्या गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है? भाई क्या है संकीर्ण उद्देश्य? क्या है? संख्या और संख्यात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना है, छात्रों की सामान्यीकरण क्षमताओं को विकसित करना है, छात्रों के बीच व्यवस्थित तर्क को प्रोत्साहित करना है, कथनों की सच्चाई और झूठ का तर्क देने के लिए छात्रों की क्षमता विकसित करना है। भाई क्या है कि निम्नलिखित में से क्या गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है? क्या है? तो यहाँ होगा ऑप्शन होगा ए, संख्या और संख्यानात्मक संचालन व्यवहार में छात्रों को कुशल बनाना, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन, एक से लगाकर 25 क्वेश्चन हमने गणित शिक्षण वीडियो के देख लिए हैं। इसके बाद 500 ही क्वेश्चन की PDF बस अपलोडिंग होने वाली है। अब वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये 500 क्वेश्चन आपने देख लिए मेरे दोस्तों गुरुदेवों, मैं बोल सकता हूं, मैं गारंटी के साथ विश्वास दिला सकता हूं, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इससे एक भी बार अगर क्वेश्चन गया तो साथियों आप जो चाहो मेरे को आप बोल सकते हो, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके पास। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी भाई? मेहनत क्या करनी होगी? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है और वीडियो जो है ये इसके बाद 500 क्वेश्चन की जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो शुरू से एंड तक देखना। बस 2 ही काम आपको करने हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।